बेस्ट वीरे रेंडर सेटिंग, देखो रेंडर सेटिंग से कुछ नहीं होता भाई साहब, मेन रेंडर सेटिंग नहीं होती है। आप बोलते हो रेंडर सेटिंग से, आपको मैं रेंडर सेटिंग बता दूंगा तो आपका ऐसा रेंडर आने लग जाएगा, नहीं। रेंडर सेटिंग में क्या होता है, बस आपका वो नॉइस क्लीन करता है। रेंडर सेटिंग का काम क्या है, आपका बस क्लीन करना उसका। रेंडर सेटिंग आपका ये लाइटिंग डाल के नहीं देगा, रेंडर सेटिंग आपका ये टेक्सचर बना के नहीं देगा, रेंडर सेटिंग आपका प्लांट नहीं लगा देगा, रेंडर सेटिंग आपकी लाइटिंग ऐसा शेडो जैसा नहीं बना के दे देगा। ठीक है। रेंडर सेटिंग अगर आप ऐसा कुछ सीन बना तो आपका इधर पे ब्लर इफेक्ट नहीं डाल देगा, रेंडर सेटिंग आपका कैमरा एंगल सेट करके नहीं देगा। ठीक है। रेंडर सेटिंग आपके मटेरियल में रिफ्लेक्शन ये चमक लेके आकर नहीं देगा। रेंडर सेटिंग का काम क्या है कि बस उसको क्लीन करना। ठीक है। यानी कि आपका जो भी आप रेंडर कर रहे हो वो थोड़ा सा साफ दिखे, बस उसका बस साफ करना है। बस वो साफ करके दे देगा। आप अगर इधर पे रिफ्लेक्शन नहीं दिया, जैसे अपने इसने ये बंदे ने अगर लाइट नहीं दिया होता इधर पे, रेंडर सेटिंग में लाइट आएगा नहीं। रेंडर से अगर उसने बंदे ने इधर पे रिफ्लेक्शन नहीं दिया होता तो ये भी काफी फ्लैट आता है इधर पे रेंडर में। ठीक है। और आपने रेंडर सेटिंग से ज्यादा उतना है नहीं, मेन आप उसके अंदर मटेरियल में काम क्या कर रहे हो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। ठीक है। अगर आपका मॉडल ही कार्टून जैसा दिख रहा है तो रेंडर सेटिंग उसको आपका वो रियलिस्टिक में चेंज करके नहीं देगा। ठीक है। और आपने अगर किसी के अंदर मटेरियल में ही अच्छे से काम नहीं किया है तो रेंडर सेटिंग उसको अच्छे से आउटपुट नहीं निकाल के देगा। ठीक है। जरा सोचो, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, बना दिया। आप यहाँ पे लाइटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बोलो मैं रेंडर सेटिंग दे दो मेरा सही हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं रेंडर सेटिंग आपको दे दिया। चलो बता देता हूँ क्या रेंडर सेटिंग में, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ होना भी वाला भी नहीं है, रेंडर सेटिंग बताने से भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है। आपका जो इमेज साइज है आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना रखना है आपके ऊपर है। जितना बड़ा रखोगे उससे उतने में क्या है कि आपके जो नॉइजीनेस है, जूमनेस में काफ़ी ही, यानी अगर आप 10,000 तक का रखोगे तो आप जूम करने में फटेगा नहीं तब, समझे। तो अगर आप छोटा रखोगे तो जूम करने में फटेगा। सबसे इजी सिंपल ट्रिक वही है। और आप यहाँ पर 2,000 रखो तो वो ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल पे आता है, फुल एच डी के रेंज में आ जाता है 2,000 वाला साइज। ठीक है। तो मैंने इधर पे क्या कर दिया, शिफ्ट एफ करके इधर पे एक एक मैंने क्लोजअप में ये ले लिया। ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब मैंने लाइट नहीं किया हो, मैंने कुछ नहीं किया हो उधर पे, लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं किया हो यहाँ पर। ठीक है। मैं लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अभी इधर पे रेंडर कर रहा हूँ। ये कैसा आ रहा है, मजा आ रहा है इसमें, अच्छा दिख रहा है। बोले इसमें कुछ तो करो भाई, चमक डालो, चमक क्यों नहीं रहा है, कैसे नहीं चमकेगा, क्योंकि मटेरियल पे काम नहीं किया गया है इस पे। बस ऐसे ही रेंडर मारा है, बस रेंडर सेटिंग चाहिए आपको, बस रेंडर सेटिंग में हो जाएगा सब कुछ। रेंडर सेटिंग कुछ नहीं होता, बस एक रेंडर सेटिंग आपके व्यू का सिर्फ बोल सकता हूँ सिर्फ 5% पार्ट होता है, 5%। आपका 95% तो सारी चीजें जो आप काम करते हो उसके ऊपर, आपके मॉडलिंग में, आपके टेक्सचर में, आपके मटेरियल में, आपके लाइटिंग में, आपका जो विजुअलाइजेशन होता है, आपको उसको कैसे सजा रहे हो, उस व्यू को कैसे सजा रहे हो, वो बाकी सारी चीजें आती है उसके अंदर। रेंडर सेटिंग तो बस छोटा सा पार्ट है उसके अंदर। रेंडर सेटिंग में आपको मैं बता दूं कि हाँ चलो इसको रख लो हाई पे, तो चलो इसको रख लिया आपने, इसको 0.3 रख दो, बेस्ट टू बेस्ट। ठीक है। इधर पे आपने इसको, चलो इसको अप्लाई कर दिया, अगर आपने ब्रूट फोर्स अप्लाई किया तो आपको काफ़ी हाड़ू फंडू फंडू फिर रेंडर टाइम भी काफ़ी फाड़ू वाला जाएगा फिर। ठीक है। यानी काफ़ी लेट हो जाएगा उसमें रेंडर टाइम। बेस्ट चाहिए तो आपको इंटरेस्ट मैप पे जाओ, कम रेंडर टाइम लेगा। आप बोलोगे हाई पे मुझे चाहिए, हाई पे तो अच्छा तो आएगा, फिर रेंडर टाइम भी काफ़ी लंबा जाएगा। मीडियम भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक ठाक रहता है। और इधर पे चले जाओ लाइट कैश में, लाइट कैश में जो है 1000, 1000 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और और भी हल्का फुल्का नॉइज़ आ रहा है सीन में तो डी नॉइज़ अप्लाई कर लो एलिमेंट के अंदर। सिंपल सिंपल और कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है। अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब बोला मैं रेंडर सेटिंग भी कर दी है तो अभी अच्छा आएगा, करके देख लो, कुछ फ़र्क पता चला हो तो बता देना मुझे। अब बोले ये तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि मैंने जीआई को ओपन कर दिया हो। तो जीआई में कैसा होता है, बिना लाइट के आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपने लाइट नहीं डाला ना आपको दिखाई नहीं देगा, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगा। लाइट तो डालना पड़ेगा एक कोई। चलो लाइट मैंने कैसे भी डाल दिया, कुछ भी डाल देता हूँ इधर पे, कैसे भी कहीं पे भी डाल देता हूँ। रेंडर सेटिंग सब कुछ होता है आपके लिए, तो फिर कैसे भी कहीं पे भी डाल देता है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। फिर रेंडर करता है। अभी क्या हुआ, मैं लाइट वहाँ पर डाल दिया, सिर्फ लाइट वहीं पे पड़ रही है।
ठीक है, थोड़ा सा इधर शेडो शेडो बन रहा है। लाइटिंग जैसा करोगे उसके हिसाब से वैसा इन्वायरमेंट बनेगा। अगर मैं लाइट वहां पर रखा तो लाइट वहीं पे गिरने, रेंडर सेटिंग मेरा लाइट यहाँ का वहां खसका नहीं देगा। ठीक है, आपका लाइट को रेंडर सेटिंग आपके लाइट को वहां से खसका के इधर पीछे नहीं लेके आएगा, इसका शेडो को लाइट अप नहीं करेगा जब तक आप लाइट यहाँ पर नहीं दोगे। ठीक है, रेंडर सेटिंग आपके लाइट को थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा या घटा सकते हो, मगर आप लाइट को मूव नहीं कर पाओगे। आप जहाँ पर लाइट रखे हो लाइट वहीं का वहीं रहने वाला है। आपने लाइट का अगर टेढ़ा मेढ़ा करके लाइट का कलर चेंज करके रखा है, थोड़ा बहुत कलर में चेंजेस आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो। थोड़ा सा इधर पे ऑप्शन भी हल्का फुल्का मिल जाता है, मगर वो रेंडर के बाद। अगर आपने लाइट ही काफ़ी ब्राइट करके रखी है तो वो वैसे ही जलने वाली है, रेंडर सेटिंग उसको कम नहीं करने वाला। अब देखो मैंने फाड़ू फंडू अच्छा खासा सा दिया था इधर पे। अब बोलो रेंडर सेटिंग में अच्छा आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ऑब्जेक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों? ऑब्जेक्ट में काफ़ी कार्टून जैसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट में स्मूथनेस नहीं है। क्या है? स्मूथनेस नहीं है, तो कार्टून जैसा ही दिखेगा ना। स्मूथ चाहिए, टीपॉड स्मूथ होता है ना काफ़ी, ये स्मूथ है। तो आपको मॉडलिंग पे भी काम करना पड़ेगा। जब आप मॉडलिंग पे काम करोगे तो आपका टीपॉड भी अच्छा बनेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो अच्छा दिखेगा। समझे? आपका मॉडल अच्छा होगा तो फिर वो थोड़ा सा आपको रेंडर में भी अच्छा लुक देगा। कैमरा एंगल किस लिए होता है? अभी मैं कैमरा सेट नहीं किया हूँ यहाँ पर, बिना कैमरा के खेल रहा हूँ। बोले कैमरा कैमरा का क्या काम होता है? अगर मैंने इधर कैमरा एंगल सेट कर दिया, मेरे को फिर से वो दोबारा वो एंगल वापस लेके आने में ज़्यादा मुश्किल, ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा वो वाला एंगल कौन सा था। मैंने यहाँ पर अभी कैमरा एंगल सेट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सी करके कैमरा एंगल सेट कर दिया। अब मैं फिर से घूमने चले जाऊँगा, मेरे को फिर से कैमरा में वापस आना है, बस सी प्रेस करिए मैं कैमरा में वापस आ गया। कैमरा का क्या काम होता है? कैमरा को सेट करने का ये काम होता है कि भाई जो भी मैंने चेंजेस किए उसी व्यू पे वापस आ जाए। कैमरा इसलिए सेट करता है। भले ही मैं जाके यहाँ से वहाँ घूमने चले जाऊँ, दुबई चले जाऊँ, कहीं पे भी चले जाऊँ, तो मेरे को वापस आना है, बस सी प्रेस किया, वो कैमरा एंगल को कैमरा को सेलेक्ट किया, आ गया वही एंगल मेरा वापस। कैमरा वही काम आता है। और कैमरा से हम लोग को एक जो हमने सोचा है एंगल इस तरीके से ये अच्छा दिखेगा, तो वो हमारा एक फिक्स हो जाता है, फिट फिट हो जाता है उस जगह पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो क्या रेंडर आ रही है। अब बोलोगे हाँ अभी तो थोड़ा स्मूथ आ रहा है, पहले में कार्टून जैसा दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। थोड़ा अभी कीबोर्ड भी काफ़ी स्मूथ दिख रहा है क्योंकि मॉडलिंग पे काम हुआ अभी इधर पे। भाई मैंने मटेरियल पे काम नहीं किया हूँ, मैंने ना ही लाइटिंग पे काम किया अभी मैंने, सिर्फ इधर पे रेंडर पे चला है। रेंडर सेटिंग सब कुछ नहीं होता। आपका मॉडल, मटेरियल, टेक्सचर, टेक्सचर क्या दे रहे हो, और लाइटिंग क्या कर रहे हो, लाइटिंग में किस तरीके की लाइटिंग कर रहे हो आप, दिखाई दे रहा है? अब बोले ये तो जल रहा है तब भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने अभी लाइटिंग में काम किधर किया? नहीं काम किया ना लाइटिंग पे। आपको तो रेंडर सेटिंग चाहिए था, मैंने तो रेंडर सेटिंग दिया आपको। अभी तो जल रहा है, अब बोले इसको कैसे बैलेंस करूँ? तो उसके लिए लाइटिंग पे काम करना पड़ेगा। आपका रेंडर सेटिंग वो सही नहीं करके देगा। ठीक है, आपको लाइटिंग को बैलेंस करना पड़ेगा, लाइटिंग को कम करना पड़ेगा। अभी लाइट काफ़ी जल जल रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम कर लो, जैसा ठीक लगता है। कम करके देखो फिर रेंडर करके देखो, कम करके देखो फिर रेंडर करके देखो। और देखो पहले से ब्राइटनेस कम हुई इधर पे, पहले से काफ़ी बैलेंस हुआ, थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, अभी इतना भी अभी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं उसको पहले से कंपेयर करूँ, ये पुराना वाला, ये थोड़ा नया वाला, ओ ओ ओ नहीं नहीं नहीं, ये भी हाँ। देखो अभी ये नया वाला, ये पुराना, ये पुराना वाला, ये नया वाला। पहले इतना ब्राइट था, अब इतना कम ब्राइट है। अभी भी टी पॉट में थोड़ा सा मजा नहीं है, वो चमक नहीं दिख रही है इसमें, क्योंकि मटेरियल पे काम नहीं हुआ अभी तक। मटेरियल पे काम करे तब तो मटेरियल होगा सही, रेंडर सेटिंग तो कर लेगा। रेंडर सेटिंग थोड़ी ना आपका मटेरियल डाल देगा उसके अंदर, मटेरियल में चमक थोड़ी डाल देगा, मटेरियल डाल के थोड़ी देगा रेंडर सेटिंग। मटेरियल पे काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। आपको क्या मटेरियल चाहिए, कौन सा कलर का मटेरियल चाहिए, उसमें डालना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपने चलो रेड कलर ऐसे डाल दिया, ठीक है जो भी है, और फिर भी चमक नहीं आ रही, चमक देना पड़ेगा उसको ना, रेंडर सेटिंग थोड़ी ना देगा उसको। समझे? रेंडर सेटिंग सिर्फ है 5% आपके व्यू का पार्ट। आपका मेन जो है सीधा आपको मटेरियल पे काम करना है, मॉडल पे काम करना है, लाइटिंग पे काम करना है, कैमरा सेटिंग पे काम करना है।
और कुछ चीज़ भूल गया हूँ क्या? नहीं, हाँ बरोबर, वही सब उस पर ही काम करना है, तब आपका लुक आएगा। आई बोला मटेरियल में अभी काफ़ी ये क्या है, काफ़ी ही रफ, कोई रिफ्लेक्शंस नहीं है, ठीक है, कोई चमक नहीं है इसमें, काफ़ी फ्लैट फ्लैट सा जा रहा है, तो देना पड़ेगा इसके अंदर चमक देने के लिए। रिफ्लेक्शन को बढ़ा लो, इंक्रीज कर लो रिफ्लेक्शंस। फिर देखो, देखो अभी ऊपर से चमक आने लग गई इस साइड से। अभी चमक ऊपर ही क्यों दिख रही है, इधर पे क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि इधर पे लाइट तो है नहीं ना, लाइट डालना पड़ेगा सामने की तरफ आपको। कैमरा रेंडर सेटिंग थोड़ा ना आपका सामने की तरफ लाइट डाल के देगा, खुद से करना पड़ता है वो सब सारी चीज़ें। इसलिए बोलता हूँ आपको खुद से करना पड़ेगा, पहले लाइटिंग करनी पड़ेगी खुद से, टेक्सचर खुद से करना पड़ेगा, मटेरियल खुद से डालना पड़ेगा, और मॉडलिंग को अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप कोई घर का मॉडलिंग कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, अगर कोई सोफ़ा फर्नीचर भी बना रहे हो, अगर कोई बेड भी बना रहे हो, तो उसके ऊपर अच्छे से काम करना पड़ेगा। और रेडीमेड बेड ले रहे हो तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें पहले से ही सब कुछ काम करके रहता है, पहले से ही रहता है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद से बनाओ तो उसको अच्छे से करना पड़ेगा। वो आपका रेंडर सेटिंग क्लियर करके नहीं देगा आपका, उसको रेंडर सेटिंग का काम सिर्फ है आपका रेंडर को क्लीन आना, ठीक है, रेंडर के अंदर कोई भी नॉइजनेस ना आना। और रेंडर में जितना आप डिटेल बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा वो स्लो होते जाएगा रेंडर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा रेंडर, जितना आप डिटेलिंग बढ़ाओगे और भी ज़्यादा आपको जूम करने पे फटना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो उसके अंदर आपको फिर टाइम भी जाएगा, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम जाएगा एक एक रेंडर निकालने में। अगर आप यहाँ पर फिर से लाइट देंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर भी अगर लाइटिंग कर देते हैं तो यहाँ पर भी आपकी लाइटिंग आ जाती है। इधर पे क्या होगा, सामने की तरफ भी आपका ब्राइटनेस आ जाएगा, पीछे की तरफ भी ब्राइटनेस रहेगा, बैकग्राउंड में भी ब्राइटनेस रहेगा, और ये टी पॉट पे भी पूरा ब्राइटनेस आ जाएगा। जो भी काफ़ी अंधेरे में था इधर पे, अभी थोड़ा सा रोशनी में आ जाएगा आपका टी पॉट। अभी भी मैंने अच्छे से काम नहीं किया हो तो उसको भी टाइम लगता है सारी चीज़ों को करने में। ठीक है, अभी देख सकते हो कैसा आ रहा व्यू, पहले कैसा था ये, ऐसा, अभी कैसा हो गया, ऐसा। थोड़ा सा अभी लाइटिंग फाइटिंग दिया तो अभी ये हमारा ऐसा आ गया। पहले डार्क में था, अभी देखो कितना ब्राइट में चला गया है। बाकी तो और भी करना होता है, अभी तो बस मैंने आपको बताया, सिर्फ रेंडर सेटिंग सब कुछ नहीं होता, आपको लाइटिंग, कैमरा एंगल, मटेरियल और टेक्सचरिंग करनी पड़ती है, तभी सब कुछ मिला जुला के आपका व्यू बनता है। ठीक है, और सजावट, आपका क्रिएशन, आप किस तरह से सोच रहे हो, उस व्यू के बारे में कैसे सोच रहे हो, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। Pixie.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी यहाँ जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।